नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे समन्स और वारंट के बारे में। जो लोगों का आना जाना होता है कोर्ट में या किसी कानूनी प्रक्रिया में कोई फंसा हुआ है तो उन्हें समन्स और वारंट इन दो शब्दों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। और लेकिन जो कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन नहीं आते जाते हैं तो ये दो वर्ड जो होते हैं ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये समन्स क्या होता है और वारंट क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आखिर ये डिफरेंस क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। समन्स एक प्रकार का जो होता है एक बुलावा होता है। समन्स कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। समन्स कब इशू किया जाता है और वारंट कब इशू किया जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे आज। तो समन्स बेसिकली जैसा हमने कहा कि एक तरह का बुलावा है। समन्स इज़ अ टाइप ऑफ नोटिस issued by the court to a person to appear in a court or to produce a certain documents before the court। समन्स एक प्रकार की नोटिस है जो इशू की जाती है कोर्ट द्वारा। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए तो उसे हम कहते हैं विटनेस समन्स। विटनेस समन्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और कोई चीज़ है और कोर्ट अगर कोई कहता है कि आपको ये कोर्ट में लाके प्रोड्यूस करना है और उसके बारे में कोई गवाही या जानकारी देनी है तो उस केस में जो होता है विटनेस समन्स इशू किया जाता है। बट नॉर्मल समन्स क्या होते हैं, सपोज़ आपके ऊपर किसी ने कोई केस फाइल किया और आपको कोर्ट की तरफ से आपको कोर्ट में बुलाना है तो उस केस में कोर्ट समन्स इशू करता है और आपको कोर्ट में बुलाता है। समन्स जो इशू किया जाता है उस पर कोर्ट की सील और कंसर्न ऑफिसर की सिग्नेचर होती है। इसके अलावा उस पर जिस पार्टी ने केस फाइल किया है उसका नाम होता है और इसके अलावा जिसे समन्स इशू किया गया है उसका भी नाम उस पर मेंशन किया गया होता है। बेसिकली समन्स को सीआरपीसी में डिफ़ाइन किया गया है और उसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है किस तरह से ये समन्स सर्विस किया जाता है और किस तरह से इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। ये सारी डिटेल्स हम अगले वीडियो में जानेंगे। बट आज हम ये जानेंगे कि समन्स और वारंट का क्या इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो आइए हम जानते हैं कि वारंट क्या होता है। जैसा कि हमने समन्स जाना कि ये एक प्रकार का नोटिस है और आपको एक कोर्ट में बुलाने के लिए आपको एक समन्स इशू किया जाता है। बट वारंट क्या है? वारंट बेसिकली एक डायरेक्शन है जो किसी आदमी को या किसी आरोपी को या डिफेंडेंट को नहीं दिया जाता है। एक कंसर्न किसी ऑफिसर को, कोर्ट ऑफिसर को दिया जाता है या पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और उन्हें डायरेक्शन देता है। अगर सपोज़ आरोपी है और उसे कोर्ट में बुलाना है तो कोर्ट वारंट इशू करता है और वारंट इशू करने के बाद जो कंसर्न पर्सन को डायरेक्शन होता है वो पर्सन जो आरोपी होता है उसको अरेस्ट करके पुलिस जो होती है बेसिकली इस केस में लाके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है, प्रोड्यूस करती है। वारंट is an authorization issued by a judge or a magistrate to a police officer to allow him or her to perform a specific act. The warrant allows the police officer to apprehend someone, search the premises or seize the property in order to regulate the justice। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में सर्च वारंट इशू होते हैं। जैसे किसी केस में कोई चीज़ सर्च करनी होती है, किसी के घर पर जाकर कोई चीज़ सर्च करना है तो कोर्ट सर्च वारंट इशू करता है। तो उस केस में जो है प्रीमाइसेस सर्च की जाती है, उसका पंचनामा बनाया जाता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। ये सर्च वारंट होते हैं। और अरेस्ट वारंट होता है। अरेस्ट वारंट में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार दिया जाता है कि किसी भी आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत या प्रोड्यूस करे।
और पुलिस ऑफिसर उस आदेश का पालन करते हुए आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट के समक्ष लेके आते हैं। बट समन्स और वारंट दोनों ही बेसिकली कोर्ट द्वारा इशू किए जाते हैं, बट दोनों में मेजर और महत्वपूर्ण डिफरेंस ये होता है कि समन्स में आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है। अगर किसी के अगेंस्ट में समन्स इशू है तो पुलिस ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर जो समन्स सर्विस करने आया है उसको ये अधिकार नहीं होता तो आपको अरेस्ट कर सके। बट जहाँ वारंट की बात अगर हम करते हैं, अगर अरेस्ट वारंट कोर्ट ने इशू किया है तो पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जिसे ऑथराइज़ किया गया है अरेस्ट वारंट, वो ये अधिकार रखता है कि वो आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेकर जाए। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है कि सर्च वारंट केवल सर्च करने के लिए और अरेस्ट वारंट अरेस्ट करने के लिए होता है, और समन्स जो होता है केवल आपको एक बुलावा है कि आपको कोर्ट की तरफ से या किसी भी ऑफिसर की तरफ से आपको बुलाया गया है पर्टिकुलर काम के लिए। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, डेट लिखी होती है कब आपको वहाँ पर जाना है, और आपको उसका अनुपालन करते हुए कोर्ट के समक्ष उस तारीख को प्रस्तुत होना होता है। सपोज़ आपने समन्स का कॉम्प्लायंस नहीं किया तो कोर्ट को ये भी अधिकार होता है कि वो वारंट इशू करे। कोर्ट ने आपको समन्स दिया, आप कोर्ट में नहीं गए, आपने उसकी अवमानना की, उसके बाद कोर्ट ये अधिकार रखता है कि वो वारंट इशू करे। वारंट भी बिलेबल और नॉन बिलेबल वारंट होते हैं। इस चीज़ के बारे में बिलेबल और नॉन बिलेबल वारंट कब इशू होते हैं, क्यों इशू होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे। परंतु यहाँ पर आज हम समन्स और वारंट के बारे में ही विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, और इसी के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी जानकारी हुई होगी। इसलिए मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।